एक बार एक भक्त ने श्री रमण महर्षि से पूछा, मैंने अपने मन पर नियंत्रण करना अभी नहीं सीखा। मैं एकांतवास के लिए उत्तरी भारत जाना चाहता हूँ और मुझे भगवान का अनुग्रह चाहिए। तब भगवान कहते हैं, एकांतवास के लिए इतनी दूर चलकर आप रमण आश्रम आए हैं तथा रमण महर्षि के निकट सानिध्य में हैं, तो भी आपको मानसिक शांति नहीं मिली। यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं तथा वहाँ से फिर कहीं और जाने की इच्छा करेंगे। इस तरह आपकी यात्रा को कोई अंत ना होगा। आप अनुभव नहीं करते कि यह मन है जो आपको इस ढंग से भटका रहा है। उस पर नियंत्रण करें, फिर जहाँ भी रहेंगे प्रसन्न रहेंगे। तब भक्त ने पूछा, पर्वत पर जब मैं 1 या 2 घंटे व्यतीत करता हूँ तो यहाँ से अधिक शांति अनुभव करता हूँ। इससे लगता है कि एकांत मन के नियंत्रण में सहायक होगा। भगवान कहते हैं, सच है, किंतु वहाँ भी 1 घंटे और रुकते तो अनुभव करते कि वह स्थान भी शांति देने में समर्थ नहीं है। मन का नियंत्रण करें तो नरक भी आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। एकांतवास आदि की बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तब भक्त ने पूछा, यदि एकांत आवश्यक नहीं है तो भगवान को घर छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? तब भगवान को यहाँ 17वें वर्ष में आने की क्या ज़रूरत थी? तब भगवान कहते हैं, जो शक्ति इसे यहाँ ले आई, यदि आपको भी घर से लाती है तो उसे लाने दीजिए, किंतु उसके लिए आपको अपने प्रयत्न से घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्तव्य अभ्यास है, आत्मविचार का निरंतर अभ्यास। भक्त पूछता है, क्या ज्ञानी संत ऋषि का सानिध्य आवश्यक नहीं है? तब रमण महर्षि कहते हैं, किंतु सर्वोत्तम सत्संग आपकी आत्मा के भीतर है। यह वास्तविक गुहा वासम भी है। आत्मा में निवास करना गुफा में निवास करना है। ज्ञानियों का सहयोग निश्चित ही बड़ा सहयोगी है। भक्त पूछता है, मैं जब भी मंत्र जप या मैं कौन हूँ का अभ्यास करता हूँ तथा मंत्र या मैं के स्रोत में जाने का प्रयास करता हूँ तो दोनों में ही विचारों की स्थिरता अनुभव करता हूँ। इस तरीके से मंत्र जप करना ठीक है या केवल मैं कौन हूँ अभ्यास का प्रयोग करूँ? तब भगवान कहते हैं, नहीं, आप किसी भी विचार या मंत्र का स्रोत मालूम कर सकते हैं और तब तक करना चाहिए जब तक कि आपको अपनी जिज्ञासा का उत्तर ना प्राप्त हो जाए। भक्त कहता है, जप या मंत्र का प्रभाव क्या होता है? भगवान कहते हैं, निरूपण। विचार या मंत्र की ऊर्जा मन में प्रवाहित होती है, उसे जहाँ भी चाहे ले जा सकते हैं। भक्त कहता है, मैं जब आत्मविचार में व्यस्त रहता तथा मैं के उदय बिंदु पर जाने का प्रयास करता हूँ तो एक अवस्था में पहुँचता हूँ जब मन स्थिर हो जाता तथा उसके आगे बढ़ पाने में मैं असमर्थ पाता हूँ। विचार रहित उस अवस्था में खालीपन या शून्य का अनुभव करीब आधे घंटे ही रहता है, किंतु आनंददायक है। क्या मेरा निष्कर्ष निकालना सही है कि जिसकी आवश्यकता थी उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो गई, या उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक यह अनुभव घंटों, दिनों और महीनों तक निरंतर ना बना रहे? भगवान कहते हैं, इसका अर्थ मुक्ति नहीं है। इस अवस्था को मनोलय या अस्थायी विचारों की स्थिरता कहा गया है। मनोलय से आशय है एकाग्रता। अस्थायी रूप से विचारों की गतिशीलता को रोक देना।
किंतु जैसे ही एकाग्रता भंग होती है, विचार नए या पुरातन सामान्य रूप से दौड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में मन 1000 वर्ष तक रहे तो भी विचारों का पूर्ण विनाश, जिसे जीवन मरण से मुक्ति कहा गया है, कभी नहीं होगा। अभ्यासी को यहाँ सतर्क होना होगा तथा खोज करना होगा कि यह अनुभव कौन कर रहा है, कौन इसके आनंद का अनुभव कर रहा है। इसमें असफल रहने पर वह लंबी मूर्छा या योग निद्रा में जा सकता है। इस अवस्था में उपयुक्त मार्गदर्शन न होने पर आध्यात्मिक अभ्यास भ्रमित हो सकता है तथा मुक्ति का गलत बोध हो सकता है। कुछ ही ऐसे हैं जो अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म या आध्यात्मिक अनुग्रह से सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तब भगवान ने निम्नलिखित कहानी का वर्णन किया। रमण महर्षि ने भक्त को एक कहानी सुनाई। एक योगी गंगा तट पर वर्षों से तप कर रहा था। जब उसे एक निश्चित स्तर की एकाग्रता प्राप्त हो गई तो उसने सोचा कि उस अवस्था को लंबी अवधि तक जारी रखने से मुक्ति हो जाएगी। उसने उसका अभ्यास किया। एक दिन गहरे ध्यान में जाने के पूर्व उसे प्यास लगी। उसने अपने शिष्य को बुलाकर गंगा से थोड़ा पानी लाने को कहा, किंतु शिष्य के आने के पूर्व ही वह मनोलय की स्थिति में चला गया। उस अवस्था में वह असंख्यों वर्षों तक रहा। उस अवधि में बांध के नीचे से बहुत पानी निकल गया। अपने अनुभव से जब वह जगा तो उसने प्रथम बात जो कही वह थी पानी पानी, किंतु वहाँ ना कोई उसका शिष्य था और ना ही गंगा का प्राचीन दृश्य। गहरी एकाग्रता में जाने के पूर्व उसके मन में प्रमुख विचार पानी का था, इसलिए उठने के बाद भी उसने पानी की मांग की। विचारों के पूर्णतः नष्ट हुए बिना मुक्ति संभव नहीं। साधक मनोलय एवं मनोनाश के बीच अंतर शायद ही कर पाते हैं। मनोलय में अस्थायी तौर पर विचार तरंगे दब जाती हैं, जबकि यह अस्थायी अवधि 1000 वर्ष की हो सकती है। इस प्रकार जो विचार अस्थायी तौर पर स्थिर है, मनोलय की समाप्ति पर शीघ्र ही उदित होंगे। इसलिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी आध्यात्मिक प्रगति का निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही इसका अनुभव हो, तुरंत प्रश्न करना चाहिए कि यह अनुभव कौन कर रहा है। साथ ही योग निद्रा या स्वयं सम्मोहन में जाने से स्वयं को बचाना चाहिए। यद्यपि यह प्रगति का चिन्ह है, किंतु यह बिंदु है जहाँ से योग निद्रा एवं मुक्ति के राह का अलगाव होता है। मुक्ति का सरल एवं सीधा रास्ता विचार विधि है। इस विधि से गहरे उतरकर साधक अपने स्रोत में विलीन हो सकता है, जहाँ सभी विचार सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही ज्ञान है। साधक के अभ्यास के दौरान अस्थायी विचारों की स्थिरता अपने आप आती रहती है। यह उसकी प्रगति का स्पष्ट संकेत है, किंतु उसे आध्यात्मिक साधना का अंतिम लक्ष्य समझना खतरनाक है। यहीं पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन आवश्यक है, जो साधक की ऊर्जा एवं समय व्यर्थ होने से बचाता है।